नमस्कार, मैं हूं संजय राय और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी नए मेहमान से मिलवाते हैं और उनके कार्यशैली से लेकर के जीवन शैली तक के बारे में जानकारी लेते हैं। इसी बीच में आज हमारे साथ कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ राजनीति से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनील पाठक जी का। सुनील पाठक जी, सत्य न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई संजय राय जी और आपके चैनल को, सत्य न्यूज चैनल को भी, और इस चैनल के तमाम श्रोतागण को, जितने श्रोतागण है आपके सभी को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। पाठक जी, जिस तरह से आप अपने राजनीतिक शुरुआत किया, उस टाइम से लेकर के और अभी तक के जीवन सफर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। जब हम अपने गांव से 10th पास करके आए थे मैट्रिक, तो 12th में नाम लिखवाने के लिए इंटरमीडिएट में पहले जैन कॉलेज और महाराजा कॉलेज में बहुत दिक्कत होता था, जिसका 80 से ऊपर मार्क्स रहती थी, वही लोग जैन और महाराजा कॉलेज में नामांकन होता था प्रिंसिपल से कह के। उस समय ऑफलाइन का नामांकन प्रक्रिया था और छात्र नेता के रूप में दलाल बहुत ज़्यादा थे। नामांकन के नाम पे बहुत सारे लड़कों से नामांकन के नाम पर पैसा उठाते थे, नामांकन लेते थे कि महाराजा और जैन कॉलेज में नामांकन कराएंगे, और उनकी तूती बोलती थी। और कुंवर सिंह, संजय गांधी, इस सब प्राइवेट कॉलेजों में उनका नामांकन कर देते थे। तब हमने देखा कि छात्र आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए और किसी न किसी सारे संगठन के लोग उसमें दलाली का रूप काम नहीं करते थे। उसमें 1 से 2 लोग सभी संगठनों में ऐसे लोग थे जो केवल नामांकन के लिए ही संगठन में जुड़ते थे और उनका सालों का खर्चा वहन इसी नामांकन के समय सीजन में उनका चलता था। सपा से जुड़े और महाराजा कॉलेज में हमने संगठन को मजबूत किया। महाराजा कॉलेज इकाई के अध्यक्ष हमको संगठन के रूप में बनाया गया और उस समय विनोद वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे छात्र सपा का। और विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष थे वो हमको महाराजा कॉलेज इकाई का अध्यक्ष बनाया और वहीं से छात्रों के लिए लड़ाई हम लड़ना शुरू कर दिए महाराजा कॉलेज से। उस समय गांधी जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, छात्रों के लिए भी हमेशा खड़े रहते थे। और आंदोलन इसी बात का हमने शुरू किया महाराजा कॉलेज में कि नामांकन का जो मेरिट लिस्ट है और ऑफलाइन जो नामांकन हो रहा है, कॉलेज के जो प्रचार मेरिट लिस्ट के बाद अपने से सिग्नेचर कर देते थे सभी दलालों, जो लोग पोथा लेकर आते थे, लोग 10-10, 20-20, किसी का 20 एडमिशन, किसी का 10 एडमिशन, और सबका साइन करते थे लोग जैन कॉलेज और महाराजा कॉलेज में। और इसी के लिए मेरी लड़ाई हुई कि नहीं, 50% मात्र मेरिट लिस्ट में नामांकन होता था उस समय और 50% कॉलेज के प्राचार्य, अब छात्र नेताओं के डर से कहिए या शायद उनको भी पैसा मिलता होगा, ये तो हम नहीं जानते हैं। यही लड़ाई मेरी शुरू हुई महाराजा कॉलेज से और वो बंद भी हुआ। एक बार जब हम लड़ाई लड़े महाराजा कॉलेज में तो पूरा नामांकन रद्द किया गया और फिर से मेरिट लिस्ट निकाला गया। और इसके बाद 2 से 5 तक हम छात्र सपा में थे। 5 में हमको हमारे जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे श्री भगवान बाबू,
हमको और विनोद जी को कहे कि आप लोग जनता दल यू में चलिए, और वहीं हम लोग को जो अभी केंद्रीय मिनिस्टर हैं जनता दल यू के ललन सिंह जी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने हमको और विनोद वर्मा जी को और तमाम जितने भी संगठन के लोग थे सबको जनता दल यू का सदस्यता श्री भुवन बाबू ने दिलवाया। एक बात आती है कि आप नीतीश जी के पार्टी में रहते हुए और आपने विरोध किया था, उसका क्या कारण रहा? वहीं पे आ रहे हैं भैया। तो हमको 9 या 10 में छात्र जनता दल यू का विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया, और विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनने के बाद हम चारों जिला के 17 कॉलेज में हमने घूमा, और घूम करके बक्सर कॉलेज के एमबी कॉलेज हो, जितनी सरकारी कॉलेज थी सब में संगठन खड़ा किया। सरदार पटेल कॉलेज कैमूर में है, इसके बाद अंजबित सिंह कॉलेज है, सासाराम कॉलेज है, सभी कॉलेजों में घूम करके संगठन का विस्तार किया। और विस्तार करने के बाद 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको लग रहा है कि 1-2 हजार लड़के थे, विश्वविद्यालय का घेराव किया था। बारिश पड़ रहा था क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर 11 अगस्त 2011 को 1-1.5-2 हजार लड़कों, इतना लड़का था कि विश्वविद्यालय में ताला बंद करने के बाद कुलपति महोदय जब सुने कि इनका आंदोलन चल रहा है विश्वविद्यालय में, पटना से आने का नाम नहीं ले रहे थे। और तब हमने राज्यपाल को लिखा, और उस समय जो तत्काल कुलपति थे भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त भी हुए। एक बात और आती है कि पहले के छात्र राजनीति और अभी के छात्र राजनीति में कितना का बदलाव हो चुका है? देखिए, जब से ऑनलाइन नामांकन का प्रक्रिया शुरू हुआ, तो ऑनलाइन नामांकन में एक तो अच्छी बात है कि आप बीच में मेरिट लिस्ट में नामांकन घुसा नहीं सकते हैं। तो जब बीच में नामांकन घुसेगा नहीं तो छात्र राजनीति कमजोर हुआ विश्वविद्यालय में। जब आपसे एक नामांकन नहीं हो पाएगा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में, तो आपके साथ छात्र जुड़ेंगे कैसे? अब जुड़ने का एक ही कारण है कि नेता की विचारधारा क्या है। उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं अगर छात्र, तो आपके संगठन में जुड़ेंगे। अब पहले होता क्या था कि छात्र नेता नामांकन कराते थे दबाव डाल करके, और उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी। और आज की जो स्थिति है, पहले वाली बात नहीं रह गई है। विश्वविद्यालय में जाइएगा, अब धरना हो या प्रदर्शन हो, 20 से अधिक लड़के नहीं जुट पा रहे हैं। पहले सैकड़ों लड़के धरना होता था तो सैकड़ों लड़के खड़े रहते थे। जब तक कार्यक्रम चलता था, आंदोलन चलता था, तब तक लड़के रहते थे, और आंदोलन का प्रारूप भी अलग अलग तरीका से हुआ करता था। तो एक तरफ जो है राजनीति के साथ साथ समाज के कई आंदोलनों में भी आप सहभागिता आपकी रहती है, कैसे क्या करते हैं? देखिए, एक बार उसी समय 2012 की बात है, हम बाइक लगाए हुए थे स्टेशन पे इंक्वायरी के बगल में, और 5 मिनट के लिए हम इंक्वायरी में गए ट्रेन पूछने के लिए। वहां से मेरा बाइक चोर जो है चुरा ले गया। हम थाना प्रभारी को बोले, थाना प्रभारी ने कहा कि बाइक तो यहाँ से चोरी हुई नहीं है। बोले कि अच्छा। जब हम चारों तरफ देखे कि यहाँ की स्थिति दयनीय है। दयनीय क्या है, वहाँ पे सट्टाबाजी खिलाया जाता था, और थाना प्रभारी के द्वारा
पैसा उगाही किया जाता था स्टेशन पे, स्टेशन की बात है। और वहाँ पे गांजा का भी दातुन काटने वाली जो बैठती थी सब गांजा भी बेचती थी। हमने थाना प्रभारी से बोला कि सर इसी में से सारे चोर तो इधर ही दिखाई दे रहे हैं। तो इनका मिली भगत था, एक मामला है छोटा सा बताते हैं। तो हमने वहाँ पे आंदोलन शुरू किया 2012 में अपनी बाइक के लिए, और आंदोलन करने के पश्चात करते गए तो मालूम चला कि यहाँ पे स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्टैंड वाले के भी लोग रहते हैं, उस समय की बात है, और सारे लोग का कार्य यही है कि जो इधर उधर गया, उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और मेरे ही आंदोलन से ये जो सट्टाबाज थे, ताश खिलवाते थे लोग, दुकान लगता था, उससे पैसा उगाही करता था लोग स्टेशन उस पार। तो उस आंदोलन से एक तो हुआ कि चैन लगने लगा, सीसीटीवी कैमरा लग गया। वहाँ पे हम 3 दिन अनशन किए थे, डीआरएम आए हुए थे। इसके बाद जीआरपीएफ के एसपी थे, कौन पीके मिश्रा जी थे शायद, वो भी आए, और थाना प्रभारी सस्पेंड हुए। एक बार मेरा आंदोलन चल रहा था सदर हॉस्पिटल में, डीपीएम थे, कौन ओझा थे हमको नाम याद नहीं है, वो भ्रष्टाचार किए थे। जब मेरा आंदोलन शुरू हुआ तो डर के मारे इस्तीफा दे करके भाग गए। तो हम सभी मुद्दों को लेकर के हमेशा कभी ना कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा है। और हम लोग एक संगठन बनाए हुए थे, क्या बोला जाता है, सूचना का अधिकार सहलोक शिकायत निवारण मंच। उसके तहत शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा है, और उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया भी है। एक बात और बताया जाए पड़क जी कि आप तो नीतीश जी के साथ थे, फिर कौन सी ऐसी कारण आई कि नीतीश जी का साथ छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ चले गए? देखिए, नीतीश कुमार, नेता का मतलब नीतीश कुमार है, नेता नीतीश कुमार है। और जो समाजवाद बोला जाता है, समाजवाद के रक्षक आज के डेट में नीतीश कुमार हैं, और सेम कल्चर उपेंद्र कुशवाहा जी का है। आज के डेट में पूरे बिहार में सारे लोग अपने विरासत बचाने में लगे हुए हैं, अपनी विरासत कैसे बचे। लेकिन नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, जो जयप्रकाश नारायण जी के जो सपना था समाजवाद का स्थापना करना, लोहिया जी का, कर्पूरी जी का, उनके रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं। तो हम देखिए, नीतीश जी नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, हम लोग के नेता हैं। जब राजद में गए तो हमको लगा कि अब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रहा है, और उपेंद्र जी पार्टी बना रहे थे और सेम विचारधारा था। नीतीश जी के बाद नेता कोई अगर है बिहार में तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो ऐसे लोग, परिवारवाद पर तो बहुत सारी चर्चाएं आती रहती हैं, लेकिन अभी के जो राजनीति में जो परिवेश चल रही है, मुझे नहीं लगता कि अपने आरा में ही लगभग सारे नेताओं के बच्चे तैयार हैं विधानसभा में आने के लिए। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि सोचते हैं लोग कि माने हमारे बाद विरासत कौन संभालेगा। जैसे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, उसी तरह से लोग सोचते हैं कि नेता का लड़का नेता बनेगा। नेता बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि एमएलए बने आप ही के घर, एमपी बने आप ही के घर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे आप ही बनेंगे, सब कुछ आप ही बनेंगे।
तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग केवल झंडा ढोने के लिए नहीं आया है। कोई पार्टी हो, हम आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जनता नकार दे, तब आपकी बारी आएगी। जहां तक ये मेरी सोच है कि नेता अपने प्रखंड में काम करते थे और जनता का अपने प्रखंड के जितने पंचायत है सबका काम करवाते थे। आवासीय हो, वृद्धा पेंशन हो, जो भी कार्य हो ब्लॉक में नेता करता था। और उसके बदले जनता क्या करती थी चुनाव में, कि चुनाव में जनता कहती थी कि टिकट इनको मिलना चाहिए, ये काम करते हैं, क्षेत्र में ये काम करते हैं। पार्टी ऑफिस में धरना जनता देती थी 90 के दशक में। और आज का परिदृश्य क्या है? आप कितना भी काम कर लीजिए, जब आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ने जाइएगा तो जनता कहेगी कि इस बार तो दो धारे की लड़ाई है, फल्ला पार्टी निकल जाएगा, भैया टिकट लेके आते तो बहुत अच्छा रहता है। तो नेता क्या कर रहा है? जनता का काम नहीं कर रहा है। पंचायत लेवल पे वो क्या कर रहा है? वो नेता का आगे पीछे घूम रहा है कि जब सिंबल पे वोट है तो काम करने से फायदा क्या है। वो क्या कर रहा है? वो सिंबल लेके आ रहा है और आप वोट दे रहे हैं। तो उस समय सारी पार्टियां मजबूर हो जाती थी उस विधानसभा में टिकट देने के लिए नेता को, इसलिए कि जनता धरना देता था। आज के डेट में क्या है कि सिंबल लेके आइए और सबका वोट बैंक बटा हुआ है, सबका वोट बैंक बटा हुआ है। हर एक विधानसभा में 50-50 हजार वोट है सब पार्टी का। अब उसमें 2-4-5 सेंधमारी करना है, सबका सेम है। और सारा नेता लोग जानता है लोग कि ये मेरा वोटर तैयार है, जिसको देंगे उसको जनता वोट करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। सेवा समाप्त करते हैं और फिर किसी अगले दिन नए मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।